वेलकम टू दिल से डायरी। तो गाइस, मुंबई क्या है? मुंबई है सपनों का शहर, जहां रोज हजारों लोग अपने अनगिनत सपने लेकर आते हैं। और इस शहर की सबसे मजेदार बात यह है कि ये शहर किसी को निराश नहीं करता। जिसने इसे अपना लिया उसे ये शहर अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। तो ऐसे ही अपने ढेरों सपने लेकर वंशिका देहरादून से मुंबई आई थी। और हमारी आज की कहानी है वंशिका की डायरी से। तो वंशिका देहरादून में एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली से थी और उसके घर वाले उसे इतनी दूर मुंबई भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन वंशिका के सपने बहुत बड़े थे। उसने फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की थी और मुंबई जाकर किसी बड़े क्लोथिंग ब्रांड के अंडर एज अ डिजाइनर उसे जॉब करनी थी, ताकि वहां से एक्सपीरियंस लेकर वो खुद का ब्रांड ओपन कर सके। वो बचपन में ही डिसाइड कर चुकी थी कि उसे लाइफ में क्या करना है। वो बिल्कुल फोकस थी। कभी खुद को ऋतु कुमार इमेजिन करती तो कभी मनीष मल्होत्रा। उसे जैसे कपड़ों से ना एक अलग ही प्यार था। उसका पैशन ही अलग था कपड़ों को लेकर। और किसी भी कपड़े को वो इतनी खूबसूरती से डिजाइन करती कि 200 रुपए की चीज 20,000 की लगती। उसका खुद का ड्रेसिंग सेंस भी काफी अट्रैक्टिव था। हाँ, ऑलवेज वेल ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड ओकेजन। तो अब वंशिका आ तो गई थी मुंबई अपने बड़े बड़े सपने लिए, लेकिन यहाँ और देहरादून के लाइफस्टाइल में जमीन और आसमान का फर्क था। एक बहुत बड़े ब्रांड के अंडर वंशिका को जॉब भी मिल गई थी, लेकिन उसने जितना सोचा भी नहीं था। उसकी लाइफ बहुत ही हार्ड एंड फास्ट हो गई। ऑफिस में इनिशियली तो सब ठीक था। वंशिका बहुत मेहनत से काम भी कर रही थी, लेकिन जैसा कि हर कॉर्पोरेट जॉब में होता है, ये फैशन इंडस्ट्री भी इससे कोई अनटच नहीं थी। पॉलिटिक्स यहाँ भी थी, पर छोटी मोटी पॉलिटिक्स तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वंशिका ने एक प्रोजेक्ट पर रात भर ऑफिस में रह के काम किया। पूरे 1 हफ्ते तक वो शायद ही अपने पीजी वापस गई थी। उसका ये प्रोजेक्ट अगर सिलेक्ट होता तो उसे वर्ल्ड के कुछ फेमस डिजाइनर्स के साथ काम करने का मौका मिलता। ये उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता। बहुत कुछ सीखने को मिलता। लेकिन वंशिका का बनाया हुआ प्रोजेक्ट सिलेक्ट तो हो गया, पर किसी और के नाम से। उसके सीनियर ने वो प्रोजेक्ट अपने नाम से सबमिट कर दिया था। छोटी मोटी पॉलिटिक्स तो ठीक थी, लेकिन इसे तो धोखा कहते हैं। वंशिका को जब ये पता चला तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सपने उससे छीन लिए। वो रोना चाहती थी, जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर फूट रहा था। वो खुद को कोस रही थी कि वो आखिर इस शहर में आई ही क्यों। वंशिका अपने आंसुओं को जैसे तैसे रोक रही थी, क्योंकि ऑफिस में उसे कोई तमाशा नहीं करना था। गले में उसके दर्द होने लगा था सफोकेशन से। लेकिन ये उसकी मजबूरी थी कि वो ऑफिस बीच में छोड़ के नहीं जा सकती थी। जैसे ही 5 बजे उसने सीधा अपना बैग उठाया और स्टेशन पहुंच गई। बांद्रा का टिकट लिया और पहुंच गई बांद्रा। लोकल शॉप से कुछ बियर के कैंस लिए, कुछ कैंस खाली करके अपनी बोतल में भरे और सीधे आ गई समुंदर किनारे बैंड स्टैंड पे। एक पत्थर पे बैठ के बियर पीते जा रही थी। करीब 2 कैंस उसने खत्म कर लिए थे और तीसरा कैन बैग से निकाल के बोतल में डाल रही थी। अब उसके अंदर इमोशन इतने भर गए थे कि संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। आसपास के लोग उसे देखने लग गए थे। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। वैसे तो वंशिका बहुत स्ट्रांग थी, पर इस वक्त वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। घर से इतनी दूर, घर वालों से लड़ झगड़ कर आई लड़की, अनजान शहर और कोई दोस्त भी नहीं। इतने पे तो कोई भी थोड़ा वीक पड़ ही जाता है ना। वैसे मुंबई के हर चौपाटी पे गार्ड्स होते हैं जो देखते रहते हैं कि अब समंदर के ज्यादा अंदर तो नहीं जा रहे या ओपन में अल्कोहल तो नहीं पी रहे, क्योंकि वहाँ ओपन में अल्कोहल लेना प्रोहिबिटेड होता है। उसके लिए अच्छी खासी 10,000 की फाइन लग जाती है। तो इन सब के लिए हर जगह पर गार्ड्स होते हैं। एक लेडी गार्ड ने वंशिका को नोटिस किया कि वो कंटिन्यूअसली रोते जा रही है और अपनी बोतल से कुछ पी भी रही है। तो इसीलिए वो वंशिका के पास आ गई और उसे कुछ बोलती। इतने में ही पीछे से एक लड़का आया और वंशिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे श्रेया, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठी हो? लेडी गार्ड ने उससे पूछा, ये यहाँ रो रही है कब से? पी रखी है क्या इसने? तब तक लड़का बात काटते हुए बोला, अरे नहीं मैम, अभी हमारी लड़ाई हुई थी और ये गुस्से में भाग गई थी। ले जा रहा हूँ इसको यहाँ से। वंशिका आंसू भरी आंखों से दोनों को देख रही थी, कंफ्यूज थी कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी लड़के ने वंशिका का हाथ पकड़ा और खींचते हुए ले गया।
कुछ दूर जाते ही वंशिका ने अपना हाथ जोर से झटका। बोली, हेलो, मैं श्रेया नहीं हूँ, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? लड़के ने बोला, एक तो मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही गुस्सा दिखा रही हो। पता है मुझे तुम श्रेया नहीं हो, और ये भी पता है इस शहर में तुम बहुत नई और अकेली हो। इतना सुनते ही वंशिका वहीं रोड पे बैठ के फिर से फूट फूट के रोने लगी। लड़का थोड़ा इरिटेट हुए बुदबुदाया, अरे यार ये कहाँ फंस गया मैं। पर उसने खुद का गुस्सा साइड रखते हुए वंशिका को फिर वहां से उठाया, उसके बैग से बचे हुए 2 बियर के कैंस डस्टबिन में डाले, टैक्सी ली और उसको ले गया मरीन ड्राइव। सबसे एंड में जाकर बैठा, जहां थोड़ी कम भीड़ होती है। वंशिका चुपचाप उसके साथ चली जा रही थी। पूरे रास्ते ना वंशिका ने उससे कुछ कहा और ना ही उसने वंशिका से। दोनों मरीन ड्राइव पे जाके बैठ गए। कुछ देर दोनों चुपचाप समंदर को देखते रहे। फिर उस लड़के ने बोला, सुनो, ये मुंबई है। इस शहर में कमजोर लोगों के लिए ना कोई जगह नहीं है। यहाँ अगर कोई सपना टूटता है तो दूसरा सपना बनता है। हार मानने वाले वापस लौट जाते हैं और जिद्दियों को ये जगह एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा देती है। कुछ साल पहले मैं भी यहाँ बैठा रो रहा था। वंशिका ने धीरे से पूछा, फिर? लड़का बोला, ये एक लंबी कहानी है श्रेया। वंशिका ने तुरंत बोला, मेरा नाम श्रेया नहीं वंशिका है। वो लड़का हंसा और बोला, और मेरा नाम सिद्धार्थ है। वंशिका ने बोला, अरे सॉरी, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई थी। सिद्धार्थ ने बोला, अच्छा बताओ, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम इतना रो रही थी? वंशिका बोली, तुम जान के क्या कर लोगे? सिद्धार्थ बोला, कुछ भी नहीं, बस तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। वंशिका के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान तो आ ही गई थी। उसे पहली बार इस शहर में कोई अपना सा, दोस्त सा लग रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और वो सिद्धार्थ को सारी बात बताते चली गई और वो चुपचाप पेशेंटली सुनता जा रहा था। जब हम अपसेट होते हैं, हमें बस कोई सुनने वाला ही तो चाहिए होता है। वंशिका एक सांस में उससे सारी बातें बोले जा रही थी और वो इंतजार करते जा रहा था उसके चुप होने का। उसने ना ही कोई एडवाइस दी और ना ही कोई सजेशन, बस सुनता रहा। जब वो फाइनली चुप हो गई तो उसके हाथ से उसका फोन लिया और अपना नंबर सेव कर दिया। बोला, जब भी जरूरत लगे मुझे कॉल करना, और जाके पास की चाय की टपरी से 2 चाय के कप ले आया। बोला, फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए 2 कप चाय और एक दोस्त ही काफी है, बियर की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों ने चाय के कप के साथ चीयर्स किया और चुस्कियां लेने लगे। वंशिका अब इस शहर को पहचानने लगी थी। उसे इतना तो समझ गया था कि यहाँ रोने से काम नहीं चलेगा। अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। वो अपने लिए लड़ना और बेबाक बोलना सीख गई। उसने अपने उस सीनियर के खिलाफ कंप्लेन की और वो प्रोजेक्ट वंशिका को वापस मिल गया। वो अपने मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुकी थी। और हाँ, अब इस अनजान शहर में वंशिका अकेली नहीं थी। उसे एक दोस्त मिल गया था, सिद्धार्थ। और अब तो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। रेगुलर बेसिस पे मरीन ड्राइव पे मिलते हैं, अपनी पूरे दिन की बातें शेयर करते हैं और हाँ, चाय जरूर पीते हैं। वंशिका के लिए मुंबई अब सिर्फ सपनों का शहर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां उसे अपने सपने सच करने का साथी मिल गया। जिंदगी की मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, वंशिका जानती है कि हर एक बादल के पीछे धूप होती है और अब उसकी जिंदगी में सिद्धार्थ के रूप में वो धूप आ गई है। पर हेलो, वंशिका और सिद्धार्थ की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो था पार्ट 1। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी प्यारी स्टोरी सुनने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दिल से डायरी। और अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। See you in part 2 of Vanshika's Diary. Bye bye.